झाबुआ के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कमलनाथ और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा। कमलनाथ को कमीशनखोर और दिग्विजय सिंह को देशद्रोही बताया। वीडी शर्मा ने कहा कि कमलनाथ झूठ बोलने में माहिर हैं। 15 महीने इनकी गलती से सरकार बनी थी। कमलनाथ ने लोगों को लूटा है, वो कमीशनखोर हैं। उन्होंने वल्लभ भवन को कमीशनखोरी का अड्डा बना दिया। मध्य प्रदेश में अब जनता छल कपट वालों को जवाब देगी। बीजेपी को ऐतिहासिक बहुमत के साथ जिताएगी। ये जो झूठ बोलने वाले कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, जो गलती से 15 महीने की सरकार बनी थी, इन्होंने लोगों को लूटा, झूठ बोली। और मैं तो कहता हूं, मैंने बड़े ओपनली कहा, ये वो लोग हैं, ये कमीशनखोर कमलनाथ हैं, जिन्होंने वल्लभ भवन को अड्डा बना दिया था और आज बातें करेंगे पता नहीं कहां की। तो झूठ छल कपट की राजनीति करने वालों को जवाब ये झाबुआ भी देगा। तीनों विधानसभा भी हम जीतेंगे और मध्य प्रदेश के अंदर भी जीत का इतिहास बनाएंगे। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले ऊर्जा मंत्री के गृहनगर ग्वालियर में बिजली कटौती को लेकर सियासत गर्मा गई है। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के गृहनगर ग्वालियर घोषित और अघोषित विद्युत कटौती से लोगों का जीना बेहाल है। प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए विद्युत कटौती को लेकर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस कह रही है कि वैश्विक नेता के शिष्य हैं ऊर्जा मंत्री, लेकिन शिक्षा अधूरी है। तो वहीं कांग्रेस को जवाब देते हुए ऊर्जा मंत्री ने कहा कि वो दिन भी याद करो जब प्रदेश में दिग्विजय सरकार थी। उन्होंने कहा कि 24 घंटे बिजली देने का काम भाजपा सरकार ने किया है। बिजली की कटौती भी काफी हो रही है, ट्रैपिंग भी हो रही है। देखो, मेरा ये कहना है, निश्चित रूप से कुछ कमियां थोड़ी बहुत हो सकती हैं, पर याद करो 2002 और 2003 को मेरी बहन, मेरी माँ, वो छोटे छोटे से अपने बच्चों पे रात को जो बच्चे चीखते थे तो रात को 2 बजे पल्लू से हवा करती थी। वो दिन भी जरा याद करो। धन्यवाद इस बात के लिए होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में 24 घंटे बिजली देने का काम किया है। उसमें अगर 5 मिनट बिजली जाती है तो निश्चित रूप से तकलीफ होती है। उस तकलीफ को दूर करने का काम भी हमारी पार्टी और हम ही करेंगे, ये भरोसा देते हैं। दिग्विजय सिंह का एक और ऊर्जा मंत्री ग्वालियर से होने के बावजूद आज मैं जो देख रहा हूँ, जहाँ भी जा रहा हूँ, क्षेत्र में जो भ्रमण कर रहा हूँ, जनता के बीच में जा रहा हूँ, तो सबकी शिकायत है कि लाइट नहीं रहती। लोग बता रहे हैं कि 10 बजे से लेकर रात में 3 बजे तक लाइट नहीं है, दिन में लाइट नहीं है, पानी के लिए लाइट नहीं है। तो ये आप देख रहे हैं विफलता है सरकार की। और अगर स्थिति ऐसी रहती है जो आज है, इस स्थिति में आप ये मान के चलिए कि सरकार को 40 सीटें लाना भी मुश्किल हो जाएगी। जब भी हम मेंटेनेंस करेंगे हमें सप्लाई बंद करनी पड़ेगी। इसलिए ये बात कहना कि हम पूरे साल भर मेंटेनेंस करते हैं, ये बिल्कुल सही है। हमें साल भर ही मेंटेनेंस करना है, प्रतिदिन करना है। अगर एक भी दिन ऐसा जिस दिन हम मेंटेनेंस नहीं कर पाते तो ये मानिए कि हमारे लिए मेंटेनेंस की व्यवस्था में मुश्किल हो जाती है। रही बात फॉल्ट बढ़ने की, तो ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है कि फॉल्ट बढ़ रहे हैं। अगर हम पिछले सालों की तुलना में डाटा की तुलना करते हैं तो हमारे फॉल्ट्स का प्रतिशत 50% है। पिछले बार जितना फॉल्ट्स आ रहे थे उसकी तुलना में आधे फॉल्ट है। किसी भी ओवरहेड सिस्टम को 100% हम ठीक नहीं कर सकते। उसका कारण होता है कि एक्सटर्नल इफेक्ट्स होते हैं उसको खराब होने के। आज माना गिलहरी है, आज माना चिड़िया है, आज माना आंधी है, आज माना बैनर उड़ के आ गया है। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ये जो चीज़ है, आप बोलते हैं कि फॉल्ट आया, सब मेंटेनेंस करा तो फॉल्ट क्यों आया? मेंटेनेंस करा तो फॉल्ट इसलिए आया क्योंकि उसके एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। जब तक ये पूरा सिस्टम अंडरग्राउंड नहीं होगा तब तक ये एक्सटर्नल फैक्टर से प्रभावित रहेगा ही रहेगा। कोई भी सिस्टम परफेक्ट हो ही नहीं सकता जब तक उसमें ओवरहेड सिस्टम रहेगा। मुझे लगता है कि ऊर्जा मंत्री अपना मंत्रालय छोड़ के सभी जगह नदी नाले में कूदते रहते हैं और स्वयं के मंत्रालय की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं है। गर्मियों का जो प्री मेंटेनेंस होता है वो गर्मी आने से पूर्व ही हो जाता है, वो पूर्व हो जाना चाहिए। सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि गर्मियाँ कोई पहली बार तो आ नहीं रही हैं। ऐसा तो है नहीं कि पिछले 70 वर्ष में इसी बार 2023 में गर्मी आई। तो पूर्व में तैयारी कहाँ गई? मुझे लगता है कि मंत्री जी स्वयं जो हैं वो अपनी कामों में मसरूफ़ हैं और साथ ही साथ पूरे विभाग के अमले को अपने तामझाम और सर्कस में लगा लेते हैं। इनका जीएम तक जाके व्यक्तिगत कार्यक्रम में जाके हिस्सा लेता है और मुझे लगता है कि पूरा संयोजन का काम करते हैं। तो मुझे लगता है सारा का सारा मंत्रालय इन्होंने अपने स्वयं के काम में लगा दिया। यही कारण है कि मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है और मेंटेनेंस के अभाव में जो अघोषित विद्युत कटौती हो रही है वो मुझे लगता है कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।
दतिया पुलिस ने सवाला के नामी अंतर्राज्यीय शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बदमाशों के पास से अवैध हथियारों का जखीरा और कुछ दिन पहले बड़ौनी इलाके में एक महिला के गले से लूटा गया सोने का हार बरामद किया। साथ ही घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिलें भी बरामद की हैं। दतिया पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुलासा किया। ग्वालियर शहर में भिंड रोड स्थित एक बिल्डिंग से युवक ने छलांग लगाकर सुसाइड कर लिया। घटना की जानकारी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रह रहे लोगों ने पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जांच पड़ताल शुरू की। युवक के पास से एक मोबाइल फोन मिला है। युवक की शिनाख्त कर परिजनों को सूचना दे दी गई है। सुसाइड करने वाला युवक नशे का आदी बताया जा रहा है। बिलासपुर के तेलीपारा क्षेत्र में सफाई करने वाले पोकलेन कर्मी के साथ दुर्व्यवहार करने पर नगर निगम कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में कोतवाली थाने का घेराव किया। नगर निगम द्वारा बरसात से पहले शहर के सभी नालों नालियों की सफाई करवाई जा रही है। इस दौरान पोकलेन मशीन मेडिकल एजेंसी की रेलिंग से टकरा गई। इसके चलते रेलिंग टूटकर अलग हो गई। इसके बाद एजेंसी के संचालक नीरज छाबड़ा ने निगम कर्मी के साथ दुर्व्यवहार किया, पोकलेन की चाबी छीन ली। पुलिस ने एजेंसी के संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। मैं सवेरे 6 बजे से ड्यूटी में आया था। उस बीच मैं तेलीपारा जगत मेडिकल्स के पास काम कर रहा था। उस बीच नाली के ऊपर बना सीढ़ी में लगा रेलिंग टूट गया मेरे वजह से, मेरे कार करने की वजह से। उस बीच में आया दुकान का मालिक और मेरे ऊपर दुर्व्यवहार किया, गाली गलौज किया, गाड़ी से चाबी छीन लिया और धमकी दिया कि जिसको बुलाना है बुला लो, जो करना है कर लो, चाबी नहीं दूंगा करके वो चले गया। फिर 11 बजे आया। फिर मैं अपने अधिकारी लोगों को, कर्मचारी संघ को फोन करके बुलाया सभी को। उनका नाम है नीरज छाबड़ा। बिलासपुर के रतनपुर में बीते कुछ दिनों से बिगड़े हालात और तनाव के बीच हिंदू और मुस्लिम समाज प्रमुखों की बैठक आयोजित की गई। इसमें दोनों ही समाज के प्रमुखों ने हिस्सा लिया और पूरे घटनाक्रम की समीक्षा और चर्चा की। इस दौरान बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। दोनों ही समाजों ने सबसे पहले धार्मिक नगरी रतनपुर में पुनः सामाजिक सौहार्द स्थापित करने और धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर नगर और समाज के हित में एकजुट होकर आगे बढ़ने का निर्णय लिया। रेप पीड़िता की मां के खिलाफ काउंटर एफआईआर के बाद से रतनपुर का माहौल गरमाया हुआ है। समाज विशेष घटना को लेकर आमने सामने है। पूरे प्रकरण में पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर लोगों में खासा आक्रोश है। मुस्लिम समाज की ओर से और हिंदू समाज की ओर से एक आवश्यक भाईचारे के माहौल में, गंगा जमुना तहजीब के माहौल में एक बैठक रखी गई, जिसमें पिछले 8-10 दिनों से जो रतनपुर का माहौल की जो स्थिति यहाँ खराब बनी हुई थी, उस पर चर्चा की गई कि भाई सांप्रदायिक जो माहौल तनावपूर्ण जो रहा है, मतलब उस तनावपूर्ण को माहौल को ख़त्म करना है। और हमारी जो समरसता गंगा जमुना तहजीब जो ज़माने से चली आ रही है रतनपुर की हिंदू मुस्लिम परिवार का जो पारिवारिक परंपरा है, यहाँ का सामाजिक परंपरा है, वो परंपरा हमेशा यहाँ कायम रहे। जैसा कि विगत कई दिनों से धर्मनगरी रतनपुर में अशांति की स्थिति बनी हुई है और यह मुद्दा बाहर में सांप्रदायिक रूप से भी फैल रहा है। इस दृष्टिकोण से नगर के दोनों समुदाय के प्रबुद्ध व्यक्तियों के द्वारा ये एक बैठक रखी गई, जिसमें दोनों समाज के जो सम्मानित और प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, उनकी हिंदू समाज और मुस्लिम समाज दोनों समाज की बैठक हुई है। इस बैठक में एक स्वर में दोनों ने कहा है कि नगर में किसी प्रकार की सांप्रदायिक हिंसा नहीं होने देंगे। आज रतनपुर में दोनों संप्रदाय के जो विशिष्ट जन हैं, उनके द्वारा यह प्रस्ताव रखा गया, तो उनके द्वारा यह बताया गया कि उनके बीच में एक बैठक रखी जा रही है, जिसमें मेरी उपस्थिति भी रही और जिसमें ये बहुत अच्छी बात थी कि जो मदार बाड़े हैं उनके तरफ से जो सम्मानित जन हैं और मठ जो है उनके तरफ से उपस्थिति रही और दोनों संप्रदाय के बीच बहुत ही सौहार्दपूर्ण वार्ता हुई है। राजनांदगांव में बालू तस्करों के हौसले बुलंद हैं। राजनांदगांव शहर के मोहारा एनीकट के 5 गेट खोलने का मामला सामने आया है। भीषण गर्मी के बीच डैम का गेट खोलकर अज्ञात तस्करों ने लाखों लीटर पानी बहा दिया। इस मामले में सिंचाई विभाग ने अज्ञात तस्करों के खिलाफ एफआईआर करवाई है। नगर निगम की महापौर हेमा देशमुख का कहना है कि अज्ञात लोगों ने डैम का गेट खोला। इसकी जांच के लिए राजनांदगांव कलेक्टर के माध्यम से एक जांच कमेटी बनाई जा रही है। गेट खोलने वाले व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
जिस तरह से खबर आई कि महारानी गेट से 5 गेट खोल दिए हैं, पर ये सोचने वाली बात है कि वो गेट को खोला किसने? किसी ने किसी ऐसे असामाजिक तत्वों के द्वारा खोला गया जिनको जानकारी है गेट खोलने की कि किस तरह खोला जाता है। नगर निगम पेयजल के लिए उपयोग करती है पानी और स्टोर करके रखती है। अभी वर्तमान में नवतपा का समय चल रहा है, तेज़ी से पानी का वाष्प सृजन हो रहा है। ऐसे समय में हमारी प्रायोरिटी जनता के लिए पेयजल उपलब्ध कराना होता है और इस पानी को सुरक्षित रखना होता है। राजनांदगांव में आदिम जाति कल्याण विभाग के कर्मचारी लामबंद हुए। आदिम जाति कल्याण विभाग कर्मचारी संघ के बैनर तले कर्मचारी कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों ने रैली भी निकाली और अपनी मांगों को लेकर खूब नारेबाजी की। कर्मचारियों ने वेतन निर्धारण, प्रमोशन और अवकाश की मांग को लेकर प्रोटेस्ट किया और मांगे पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। हमारे प्रांत के दिशा निर्देशानुसार पूरे प्रदेश स्तर पे आज दिनांक 1 जून 2 रोटी के तर्ज पर आज ज्ञापन सौंपा जाना सुनिश्चित किया गया है, जिसमें से हमारी 3 मांगे प्रमुख रूप से है। उसमें से जितने भी हमारे स्वीकृत पद के विरुद्ध में जितने भी हमारे कार्यरत कर्मचारी साथी भाई हैं, चाहे वो अंशकालीन सफाई कर्मचारी हो, चाहे पूर्णकालीन हो, या फिर हमारे बीच में रसोईया, जलवाहक, जितने भी स्वीकृत पद के विरुद्ध में कलेक्टर कार्यरत है, उन सभी का वेतन निर्धारण होना चाहिए, क्योंकि सभी कर्मचारी हमारे स्वीकृत पद के विरुद्ध में कार्यरत हैं। हमारे प्रांत के दिशा निर्देशानुसार पूरे प्रदेश स्तर पर ग्वालियर के गोला का मंदिर थाना क्षेत्र में एक युवक ने बिल्डिंग से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। युवक नशे का आदी था। बहरहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति सिकरवार प्लाजा के बगल में एक अपार्टमेंट है, उसकी छत से गिर गया है, जिसकी मृत्यु हो गई है। सूचना पर से मर्ग कायम कर लिया गया है, जांच में लिया गया है। इस युवक की पहचान हो गई है। ये युवक अर्जुन तोमर है, जो कि महाराजपुरा श्रद्धा विहार कॉलोनी का रहने वाला है। तो पहचान उसकी आइडेंटिफाई कर लिया गया युवक को, और उसमें आगे देख के कार्रवाई करते हैं। बिलासपुर में हत्या को आत्महत्या का रूप देने का मामला सामने आया है। 2 दिन पहले रेल पटरी पर एक युवक का शव बरामद हुआ। पुलिस के मुताबिक मृतक का अपनी पत्नी से विवाद था। इसके बाद उसकी पत्नी ने अपने पिता को फोन करके बुलाया। इसके बाद पिता ने अपने साथियों के साथ मिलकर युवक के साथ मार पिटाई की। युवक बेहोश हो गया। इसके बाद हमलावरों ने युवक को मृत समझकर रेलवे पटरी के पास फेंक दिया। उसकी हत्या को खुदकुशी का रंग दिया जा सके। बहरहाल पुलिस तफ्तीश कर रही है। पत्नी के पिता ने मारपीट की युवक के साथ, और उसके बाद जब उसकी जान चली गई, जब वो बदहवास हो गया, तो उसको रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया ताकि ये खुदकुशी का मामला लगे। पुलिस ने वारदात का खुलासा कर दिया है। 27 मई की सुबह एक लाश कोटा के कलमीटा रेलवे फाटक के पास मिली थी और प्रथम दृष्टया सर में चोट लगी थी, तो इसका हत्या का मामला की तरह ही इसकी जो विवेचना की जा रही थी। पर युवक की पहचान मुश्किल हो रही थी, क्योंकि उसके पास कोई ID कार्ड या मोबाइल नंबर इत्यादि मोबाइल नहीं मिला था। जेब में केवल एक मोबाइल नंबर मिला था। इसके आधार पे जब आगे बढ़ा गया तो ये मोबाइल नंबर जो है मंगला के एक रेस्टोरेंट का आया। वहाँ पे उस रेस्टोरेंट के मालिक से पूछने पर बताया कि ये व्यक्ति वहाँ काम करने आया हुआ था। इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं बता पा रहा था। फिर इसका जब अन्य CCTV आसपास के देखे गए तो बड़ी मुश्किल से एक व्यक्ति के साथ दूसरे व्यक्ति से मोबाइल बात करते दिखा। उस व्यक्ति को वहाँ काम करता था, उसको फ़ोन करके बुलाया। फ़ोन में बात करते करते इससे मिला था। जब से बुलाया गया तो बताया कि ये एक इसकी धर्मपत्नी है, वही होटल में काम करती है। और शिवपुरी जिले की खनियाधाना थाना पुलिस द्वारा अवैध हथियारों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 10,000 रुपए के इनामी आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले में अभी तक कुल 43 हथियार और 22 जिंदा कारतूस जब्त हुए हैं। शिवपुरी पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह भदौरिया के निर्देश पर लगातार शिवपुरी पुलिस सघन चेकिंग अभियान, अवैध हथियारों और फरार आरोपियों की धरपकड़ करने में जुटी हुई है। 20 पिस्टल पकड़े थे और इसका लिंक जो है जयपुर से था।
लगातार पुलिस ने उससे पूछताछ की। जयपुर से भी जो है एक अपराधी को पकड़ा गया, उस अपराधी से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि जो अपने क्षेत्र में एक कुछ दिन पहले उसने जो है किसी गब्बर को, जो आरोपी यहाँ पकड़ा है, उसको और 23 हथियार दिए। जबलपुर के गोरखपुर थाना क्षेत्र में कुख्यात फरार सटोरी दिलीप खत्री के अवैध तरीके से बनाए गए रेस्टोरेंट को जिला प्रशासन की टीम के द्वारा बुलडोजर के जरिए जमींदोज कर दिया गया। फरार आरोपी दिलीप खत्री सट्टा किंग के नाम से शहर में जाना जाता है। इसके विरुद्ध कई थाना क्षेत्रों में कई अपराध दर्ज हैं। आरोपी दिलीप खत्री लंबे समय से फरार था। आज गोरखपुर में आरोपी दिलीप खत्री के रेस्टोरेंट का लगभग 3000 वर्ग फुट हिस्सा अवैध रूप से निर्माण कराया गया। इस पर जिला प्रशासन के प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस प्रशासन के सहयोग से अवैध निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई की गई। जो जबलपुर का कुख्यात सटोरिया है दिलीप खत्री, उसकी एक प्रॉपर्टी थाना गोरखपुर क्षेत्र अंतर्गत है, जो कि उस प्रॉपर्टी का कुछ भाग जिसका नक्शा पास नहीं हुआ था, उसको आज नगर निगम और पुलिस प्रशासन के मौजूदगी में तोड़ा जा रहा है। एमपी के दमोह में गंगा जमुना स्कूल प्रबंधन द्वारा एमपी बोर्ड परीक्षा में टॉपर रहे छात्र छात्राओं के पोस्टर विवाद। आज तीसरे दिन भी हिंदू संगठनों का इस मामले में विरोध प्रदर्शन और ज्ञापन का दौर थमा नहीं। आज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन दिया। इसमें गंगा यमुना स्कूल पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। स्कूल प्रबंधक को बचाने वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई की मांग की गई। छात्र नेताओं ने दमोह के शिक्षा विभाग पहुंचकर जमकर हंगामा किया। शिक्षा विभाग के कर्मचारियों पर गंगा जमुना स्कूल के प्रबंधक से मिले होने की बात कहते हुए अधिकारियों के मुंह पर स्याही लगाने पहुंचे। कलेक्ट्रेट परिसर में बड़ी संख्या में पुलिस की मौजूदगी के चलते ये छात्र अपना विरोध प्रदर्शन कर वापस लौट गए। इस मामले में केंद्रीय मंत्री दमोह सांसद प्रहलाद सिंह पटेल ने मामले में कहा, प्रदेश के गृह मंत्री ने जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मैटर संज्ञान में आया। किसी भी बेटी को ये कोई स्कूल बाध्य नहीं कर सकता कि वो कोई ऐसी चीज पहने जो उनकी परंपरा में नहीं है। मामला मेरे संज्ञान में आया है दमोह के एक स्कूल का, और मैंने जांच के निर्देश दिए हैं और जांच के बाद तथ्यों के आधार पर फिर हम कार्रवाई करेंगे। उसकी जांच कराई है। प्रथम दृष्टया जिला शिक्षा अधिकारी को जांच के लिए भेजा था। जांच में उनके परिवार वालों ने कोई इस तरह की शिकायत नहीं की है। जिला शिक्षा अधिकारी स्वयं गए थे। उसके बावजूद भी मैंने पुलिस अधीक्षक को उसकी गहन जांच के लिए बोला। 2012 से रजिस्ट्रेशन हुआ है। उस समय से आज तक शिक्षा विभाग ने इस मामले को संज्ञान क्यों नहीं लिया? बताया कुछ नहीं। उसने ये बोला कि हम स्कूल के अंदर जाते हैं तो हमारे लिए वो स्कार्फ जो रहता है हिजाब वो पहनना पड़ता है। नहीं, इसकी शिकायत तो नहीं की, लेकिन हाँ ये जरूर है कि हमने पिछले बार जब वो ज्ञापन हुआ था उसमें बताया था कि ये हिजाब पहने। उसके बाद भी शिक्षा विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की। हमारा निवेदन है कि शिक्षा विभाग स्कूल की जांच करे एवं उचित अनुचित जो भी कार्रवाई है उस पर की जाए।